वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है मांगा रिव्यू। तो चलिए जानते हैं ब्लैक क्लोवर की आगे की कहानी। तो अब तक की कहानी में लोग लड़ रहे थे मैगुकुला से, जहां नोलिल सामना कर रही थी मैगुकुला का, लेकिन कुछ वार उस पे होने वाले थे नोज़ेल के। और अब कहानी में आ गए जिस पल नोज़ेल यहाँ आ पहुँचता है। और बढ़ते हैं हम लोग फ्लैशबैक में नोज़ेल के, जो उस पल की बात करता है जब उसकी मॉम लड़ रही थी मैगुकुला से, जिसने कर्ज कर दिया था उन्हें, जिसके बाद वो बीमार रहती और लोगों को लगता है ये चाइल्ड बर्थ के वजह से, मतलब नोएल की गलती है कि वो पैदा हुई और उसकी वजह से उसकी मॉम बीमार पड़ गई। जहाँ उस कर्ज के 1 साल के बाद वो मारी गई। और उस कर्ज के बारे में सिर्फ नोज़ेल जानता था, जो किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि उसको भी कर्ज कर दिया गया था उस स्पेल के साथ। और वो कर्ज ऐसा था कि अगर ये किसी को बताएगा कि उसकी मॉम कैसे कर्ज हुई या फिर मैगुकुला ने उसको कर्ज किया है, तो वो कर्ज अगले बंदे को भी फैल जाएगा और उस कर्ज की वजह से नोज़ेल की भी डेथ हो जाएगी। तो मैगुकुला ने उस कर्ज को एक कर्ज इन्फेक्शन की तरह फैला दिया था, जिस कर्ज की निशानी हम देख पाते हैं कहानी के इस फेज में नोज़ेल के गले पर। और जिस दौरान उसकी मॉम की डेथ हो रही थी, नोज़ेल काफ़ी परेशान था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जहाँ उसकी मॉम ने कहा कि तुम एक दिन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, तो अपनी ज़िंदगी जीना और पावरफुल बनना। और जिस सबके बाद उसकी मॉम की डेथ हुई और वो कुछ भी नहीं कर पाया, पर उसने साथ ही प्रण लिया कि वो बनेगा और स्ट्रॉन्ग, ताकि एक दिन वो अपने माँ के दुश्मन को हरा सके और अपने भाई बहनों को बचा सके। जहाँ उसके बाकी 2 भाई बहन स्ट्रॉन्ग थे, पर फिर भी उस दुश्मन को वो बिल्कुल छू तक नहीं सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वहीं अगर हम बात करें नोलिल की, तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, वो एक फेलियर थी। तो नोज़ेल को उससे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, जहाँ इस वजह से नोज़ेल उसको ताना कसता कि तुम्हें दूर रहना चाहिए जंग से, तुम जंग के लायक ही नहीं हो। पर जिसके साथ ही वो ये भी चिंता जताना चाहता था कि तुम जंग का हिस्सा ना बनकर वो सब मत झेलो जो मुझे झेलना पड़ रहा है और स्ट्रांग बनने के लिए। जिस पर वो कोसता नोलिल को कि तुम्हारे वजह से मेरी मॉम मारी गई, तुम्हें जन्म ना देती तो बच जाती, तुमने मेरी मॉम को मारा है। पर वो जानता था कि वो सच नहीं है। सच ये है कि वो है जिसने उसकी मॉम को मारा है। वो उस समय कुछ नहीं कर पाया जब उसकी मॉम लड़ रही थी मैगुकुला से। अगर वो कुछ कर पाता तो शायद उसकी मॉम बच पाती। जिसके साथ हम उसके और भी फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, जहाँ उसका ऑब्जेक्टिव था विजिट किंग बनना। और इन सब फ्लैशबैक में हम एक जगह देख पाएंगे जहाँ वो जख्मी हो चुका था, पर उसके बावजूद वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास अभी भी ऑब्जेक्टिव था और स्ट्रांग बनकर मैगुकुला को हराना। जिस दौरान वो काफ़ी पावरफुल बन गया और कई सारे लोगों को उसने हराया भी, और साथ ही अपने उन सारी स्किल्स और बढ़ती शक्ति के साथ वो धन्यवाद करना चाहता है यहाँ मौजूद सभी लोगों का। और उसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपनी सारी शक्तियों का निचोड़ मैगुकुला के अगेंस्ट, जहाँ मैगुकुला फील कर रही होती है कि अच्छा यही होता है इमोशनल रियूनियन। पर ऐसा कुछ हम डेविल्स के अंदर नहीं है, जो अच्छी बात है। तो जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नोज़ेल सोचता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारे पास है टफनेस एक स्टील की और एक स्थिरता पानी की, क्योंकि उसका मरकरी मैजिक था, जिसके साथ वो वार कर रहा होता है मैगुकुला के ऊपर। लेकिन मैगुकुला उसके वारों को रिपेल कर देती है अपने वारों से। जहाँ उसका वार मैगुकुला को लग चुका होता है, लेकिन मैगुकुला का वार उस तक पहुँच सकता है। जहाँ उसका दिल खुल चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पावर को कंट्रोल करके वार कर पा रही होती है नोज़ेल के ऊपर। और अब क्योंकि नोज़ेल के सारे वार उसको लग चुके हैं, तो नोज़ेल कुछ नहीं कर सकता उसके वारों के अगेंस्ट। जिस पर वो सोचता है कि मैं गलत था, मुझे तुम्हें जंग से बाहर नहीं रखना था। क्योंकि तभी बीच में आती है नोलिल, जो उसके दिल को चीर देती है अपने वारों से और दिखाती है स्ट्रेंथ उस इंसान की जो कभी हार नहीं मानते। जिस पर मैगुकुला कहती है कि मैंने ध्यान दिया, पर मैंने तुम लोगों को हल्के में ले लिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इंसानों से हार जाऊंगी। तो यही है इंसानों की शक्ति, उनके जज्बात की शक्ति। तो जिस तरह से नोज़ेल और नोलिल साथ मिलकर हरा देते हैं मैगुकुला को, जिसके साथ उनकी मॉम की सोल आज़ाद होती है और वो मिल पाती है इन दोनों से। जहाँ आखिरी जंग में ये दोनों बच्चे थे और इनको बचाया था उसकी मॉम ने, और आज की जंग में वही 2 बच्चे बड़े होकर उनकी मॉम का बदला ले रहे हैं। तो जहाँ उसकी मॉम का अंदाज़ा ठीक था कि ये दोनों स्ट्रांग बन जाएंगे। अब वैसे ये ड्राइंग किसके, यहाँ पर नोएल को नंगा क्यों दिखाया गया है? पर आगे हम बढ़ते हैं इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस की ओर, जिसके वजह से मैगुकुला मारी गई और कर्ज हट गया है लोरेपेचिका के ऊपर से, जो होश में आ जाती है, जिसे गोदी में लिया होता है आस्था ने। और वो उस समय पूरी तरह से नेकेड होती है, जिससे वो घबरा जाती है। पर आस्था ने कुछ नहीं देखा, पर नोलिल उसको मार देती है और उसके बाद वो मिलती है लोरेपेचिका से। मतलब मांगा सच में ज़्यादा बोल्ड है। तो खैर आस्था समझ नहीं पाता कि उसने कुछ नहीं देखा तो उसने इसको मारा क्यों, पर वो प्यार था नोलिल का, जो उसको इतनी देर के बाद देखने के बाद फूट पड़ा उसके अंदर से, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और जो प्यार ऐसा क्यों है वो ये भी नहीं समझ पाती। बट एनीवेज एक बार फिर से आस्था को उसके प्यार का झोंका मिलता है। तो आगे नोज़ेल एक चीज़ ये नहीं समझ पाता कि कर्ज हटने के बाद भी वो बात क्यों नहीं कर पा रहा सही से नोलिल से। तो वो उसके कर्ज की गलती नहीं, वो उसकी खुद की गलती थी। उसने खुद अपने कम्युनिकेशन स्किल पे या फिर नोलिल से प्यार से बात करने की तरफ कभी अपना रुख मोड़ा ही नहीं। अल्फा मेल बनने के साइड इफेक्ट। अब आगे रिल का ये स्पेल जल्दी खत्म होने वाला है, और जहाँ रिल कोसता है खुद को कि उसने अचीव नहीं किया अल्टीमेट पिक्चर, उसका पिक्चर अभी पूरा नहीं हो पाया।
पर ओवरऑल ये भी काफ़ी था शार्लेट के हिसाब से, क्योंकि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये रिली था जिसकी वजह से वो दोबारा लड़ पाई, और उससे बड़ी बात वो अब तक मरे नहीं है। तो खैर आगे गाजा मिल पाता है लॉरे पेचिका से। जैसे ही गाजा यहाँ पे कहता है मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पर जैसे लॉरे पेचिका उसकी तरफ और आगे बढ़ रही होती है वो गिरना शुरू कर देता है, जहाँ वो खो चुका होता है अपनी लाइफ एनर्जी, जिसके साथ ही रिल और शार्लेट भी वैसे ही गिर जाते हैं। जिसको देखकर घबराहट में लॉरे पेचिका इस्तेमाल करती है वाटर रिकवरी मैजिक एक्वेनिर राहो, पर उसका ये मैजिक भी इन घावों को नहीं भर सकता। जहाँ इन सब ने उसकी मदद की लेकिन वो उनको नहीं बचा सकती। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जहाँ आस्था की तलवारें भी, मतलब एंटी मैजिक सोर्ड या फिर डीमन डिस्ट्रॉयड सोर्ड भी इसके लिए काम नहीं आ सकती, जिसको लेकर हर कोई टेंशन में होता है। जहाँ नोरेल सोचते हैं कि मैंने बचाना चाहिए, इन्होंने इतनी मेहनत की इस जंग में, ये ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन तभी वहाँ नाहत आता है जो कहता है जो होना था वो हो गया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और ये कीमत रहेगी एक सुप्रीम डेविल को मारने की। और फिर नाहत का वही डायलॉग आता है, मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं। पर वो उस शख्स को अपने साथ लेके आया जिसके बारे में इन्होंने कहा था, और इसको देख के खुश होती है नोलिल, क्योंकि वो होती है मिमोसा। और हम देख पाते हैं कमाल का स्पेल, जो काफ़ी अमेजिंग स्पेल रहेगा, क्योंकि इसका पूरा ऑरा जो होता है वो ढक लेता है मिमोसा को, जिसके आसपास फूल पत्ती उग जाती है। और उसके बाद वो कहती है मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, और सामने आता है अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस ड्रीमलैंड, और जिस पर नोएल कहती है कि हकीकत किसी भी चीज़ में बदल सकती हैं क्योंकि ये मैजिक है ना। और इस कमाल की रिकवरी मैजिक से तीनों लोग ठीक हो जाते हैं, इससे नाहत खुद भी हैरान होता है। तो लॉरे पेचिका गाजा को देख के खुश होती है, और आस्था रिल कैप्टन शार्लेट को देखकर खुश होता है, और साथ ही यहाँ भी वो तारीफ करता है मिमोसा के मैजिक की, मिमोसा तुम कमाल हो। अब खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए लॉरे पेचिका को, क्योंकि उसके वजह से मरना पड़ा गाजा को। लेकिन गाजा की ये ड्यूटी थी जिस पर नोएल कहते तुम लोग प्लीज़ ये फॉर्मल होना बंद करो, जिस पर ये फॉर्मेलिटी हटाते हुए गाजा साफ साफ कह देता है लॉरे पेचिका से आइस तेमास, मतलब आई लव यू, जिससे यहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। और सच में ये हैरानी वाली बात है भी, क्योंकि गाजा ने साफ साफ कैसे कह दिया, पर वो अभी मौत से बाहर निकला और मरने ही वाला था, तो उसके लिए अपनी फीलिंग को छुपाना इतना लाजमी नहीं है इस मोमेंट पर। जिस पे वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन की तरह पसंद नहीं करता, जबकि तुम मुझे पसंद हो एक औरत की तरह, मतलब जो तुम हो मुझे वो पसंद हो, एक क्वीन के अलावा जो तुम हो। जिससे सबके बोल लड़खड़ा जाते हैं, यहाँ तक कि नोएल के बोल भी लड़खड़ा जाते हैं, और साथ में लॉरे पेचिका भी के अलावा कुछ नहीं कर पाती। पर जिस पर गाजा पूछते क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, पर जिस पर उंडीन भी कहते कि लॉरे पेचिका मेरी है, पर अगर ये गाजा तो चलेगा। और आखिर में नोजल भी ना चाहते हुए एक्सेप्ट करता है कि नोएल स्ट्रॉन्गर बन पाई है सिर्फ उसके वजह से। जहाँ वो आस्था को रेफर नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे वो कहता है कि हमें बचाना पड़ेगा उसको, और वो यामी की बात करता है। पर रियलिटी शायद आस्था ही है जिसने उसको यहाँ तक मोटिवेट किया पावरफुल बनने के लिए। वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में? और खैर यहाँ मौजूद सबकी बढ़ते स्ट्रेंथ को नाहत भी एक्नॉलेज कर पाता है। तो इन्होंने डार्क ट्रायड के 2 मेंबर्स को हरा दिया, लेकिन अभी भी एक मेंबर है जो रह गया है। तो हम बढ़ते अब कहानी के उस फेज में जब मैगुला हारी नहीं थी। मैगुला के हारने से चंद लम्हात पहले, जिस समय ज़ैनोन का सामना कर रहे थे लैंग्रीज और यूनो, जिसका फॉर्म इस समय काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, जो कहता है हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, तो चलो अब इसको अंत करते हैं। जिस पर लैंग्रीज भी कह रहा होता है कि अब हम क्या करेंगे, जिसको समझाते हुए यूनो कहता है बस मुझे 3 मिनट और दो, किसी तरह से मेरे अगले वार के साथ ये हार जाएगा। तो आगे हम देख पाएंगे गोल्डन डॉन के 2 वाइस कैप्टन को लड़ते हुए ज़ैनोन से, जिसको शायद ज्वाइन करेंगे बाकी लोग भी। तो क्या होगा आगे, कैसे हारेगा ज़ैनोन, और क्या क्या कमाल की चीज़ हम देख पाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो टारगेट है आपका 50 से 100 लाइक का, तो कर देना यार प्लीज़, समझा करो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।